बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ वेबसाइट है और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका यूनिट 6.11। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है। इसके अलावा वेब ब्राउज़र, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में पढ़ा था, सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था, होम पेज, वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो सबसे पहली हेडिंग है वो ये है कि पोर्टल। एक तो वेबसाइट की जो टाइप होती है वो होती है पोर्टल। जैसे आप इस वक्त अलबदर का एक पोर्टल जो है वो यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स डॉट अलबदर जो है, ये अलबदर का क्या है, पोर्टल है। अ वेब पोर्टल इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स अ सिंगल एक्सेस पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल इट्स यूजर। पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट का नाम है जिसके अंदर एक सिंगल एक्सेस पॉइंट होता है, जिसको एक सिंगल एक्सेस किया जा सकता है इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर इट्स यूजर, अपने यूजर के लिए, ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। Information from different source like emails, forms, search engine, and present it to the user in a uniform way. ठीक है, ये एक तरह का ऐसा पोर्टल होता है जिसके ऊपर आपके पास जो है वो ईमेल्स, फॉर्म्स, फोरम्स, सर्च इंजन्स वगैरह मौजूद होते हैं, और ये यूज़र को वो सारे ये जो ईमेल है, फोरम्स हैं या सर्च इंजन्स है, इनको यूज़र को जो है वो दिखा रहा होता है। सही है, यूज़र को जो है प्रेजेंट कर रहा होता है। याहू एंड एमएसएन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेब पोर्टल। याहू और एमएसएन जो है वो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वेब पोर्टल की। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी बेटा, ये जो याहू है, ये जो एमएसएन है, एमएसएन मैसेंजर जो होता है, जो यूज़ होता था पहले, याहू का मैसेंजर, ये जो है आपके पास हॉटमेल का मैसेंजर होता था। ये किस लिए यूज़ होता है? कॉमन एग्जांपल है वेब पोर्टल की, जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट फोरम्स होते हैं, सर्च इंजन होते हैं इसके। ठीक है, आपने देखा होगा जीमेल भी एक तरह का पोर्टल है, जिसके ऊपर आपके पास जो है वो सर्च इंजन भी है, उसका उसका सर्च इंजन गूगल है। सही है। और दूसरा ये कि उसके ऊपर जो है वो आपके पास ईमेल वगैरह भी आप देख सकते हैं, फोरम्स भी मौजूद हैं। बात समझ में आ रही है? एक बच्चा अनम्यूट कर ले और कोऑर्डिनेट करता रहे। जी बेटा ताइल, जी सर, आ रही है। अगर किसी और को कोई बात समझ में नहीं आए तो वो हैंड रेस करके मुझसे सवाल कर सकता है, ठीक है ना? क्लियर है बात? चलें जी। इसके बाद आती है दूसरी वेबसाइट जिसका नाम, दूसरी टाइप ऑफ वेबसाइट जिसका नाम है न्यूज़। ठीक है, कि ऐसी वेबसाइट जो कि आपको डेली लाइफ के बारे में, मॉडर्न डेज के बारे में आपको न्यूज़ डिलीवर करे। सही है, इंफॉर्मेटिव हो, जिसके अंदर, जिसके ऊपर आप जिस वेबसाइट पर जाने का मकसद आपका ये हो कि आप किसी भी ख़ास टॉपिक के हवाले से, किसी भी ख़ास जो है पोर्टल के हवाले से, ये जो भी वेबसाइट है, किसी भी खास कंटेंट के हवाले से आपको अगर कोई न्यूज़ चाहिए हो, कोई न्यूज़पेपर वगैरह चाहिए हो, तो उसके लिए जो है वेबसाइट यूज़ होती है, वो न्यूज़ वेबसाइट यूज़ होती है। इसके लिए ज़ाहिर है न्यूज़ है, तो इसके लिए सबसे कॉमन टाइप ऑफ वेबसाइट क्या होगी? न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट। ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं वो क्या हैं? न्यूज़ वेबसाइट्स हैं। न्यूज़ वेबसाइट इज़ द मॉडर्न डे ऑल्टरनेटिव फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़ वेबसाइट बेसिकली अखबार का, या जो हमारे पास न्यूज़पेपर जो आता था उसका एक उसकी एक मॉडर्न फॉर्म है, यानी कि उसकी समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ठीक है, हर चीज़ अब कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है, बुक्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अखबार जो हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, जो हमें डेली लाइफ की अपडेट दे रहे होते हैं, सही है, वो अखबार, वो सारी न्यूज़ेस जो हैं वो आपकी किस पर भी मौजूद है, वेबसाइट पर भी अब मौजूद हैं, तो वो एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स हैं। Such as websites contain everyday information related to current affairs, sports, politics, weather, health, technology, entertainment। सही है, इन तमाम कंटेंट्स के हवाले से आपके पास न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर भी जाकर हासिल कर सकते हैं, और उसका जो डेली न्यूज़पेपर है वो भी खोल सकते हैं, ताकि आप डेली न्यूज़ उसके ऊपर रीड कर सकें। ठीक है, सच वेबसाइट्स कंटेन एवरीडे इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर रोज़ाना की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, करंट अफेयर्स मौजूद होते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, पॉलिटिक्स के हवाले से होती है, हेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से होती है, इसके अलावा वेदर के हवाले से होती है, एंटरटेनमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है। तो जो भी न्यूज़ आपके पास न्यूज़पेपर में मौजूद होती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन आप न्यूज़ वेबसाइट पर भी हासिल कर सकते हैं। तीसरी वेबसाइट आपके पास आती है इंफॉर्मेशनल। ऐसी वेबसाइट जो कि आपको इंफॉर्मेशन या डिटेल्स जो है वो फराहम करे। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी फील्ड। अगर आप किसी भी फील्ड के मुतालिक आप कोई भी क्या कहते हैं,
इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उस खास फील्ड के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशनल वेबसाइट मिल जाएंगी। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर के हवाले से कोई कंटेंट है जो आप समझते हैं कि आपको मालूम करना है, सही है, तो आपके पास टैकोपीडिया की वेबसाइट है। टैकोपीडिया की वेबसाइट पे आपको डिफरेंट कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए टैकोपीडिया या विकीपीडिया का नाम सबने सुना होगा। टैकोपीडिया बहुत मशहूर वेबसाइट है कंप्यूटर के हवाले से, आईटी एजुकेशन के हवाले से। इसके ऊपर आपके पास अच्छा कंटेंट आपको कंप्यूटर साइंस के हवाले से मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप इसके अलावा जो है वो विकीपीडिया की बात करें या फिर आप और दूसरी वेबसाइट्स की बात करें, तो इनके ऊपर ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं ताकि इनके ऊपर से आपको इनके ऊपर इनकी मदद से आपको जो है वो आप किसी भी किस्म के कंटेंट के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको ईजिली हासिल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आपको ये पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितनी होती हैं और इसके बारे में क्या इसके बारे में आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, सही है। तो अगर आप गूगल पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सर्च करेंगे तो अमूमन प्रोबेबली ये होगा कि सबसे पहली वेबसाइट जो आपके पास सजेशन में आएगी वो आएगी विकीपीडिया। विकीपीडिया, विकी हाउ या फिर टेकोपीडिया, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशनल बेस्ड हैं, जिसके ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। जो भी डिटेल टॉपिक आप सर्च करते हैं, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट उस वेबसाइट पर अपलोड हुआ होता है, ठीक है, तो वो सारा कंटेंट आपको उस वेबसाइट के जरिए, उस इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के जरिए बआसानी मिल जाता है, ठीक है। देयर आर मैनी डेडिकेटेड इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स फॉर साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इन तमाम टॉपिक्स के हवाले से, साइंस हो या आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो या रिसर्च हो, इसके हवाले से आपको बहुत सारी वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आती है एजुकेशनल वेबसाइट्स। एजुकेशनल वेबसाइट्स जिसके अंदर जो इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई होती हैं जिसके ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल आपको वहाँ से मिल सकता है। Educational websites are purely designed to deliver educational material for both teachers and students. एजुकेशनल वेबसाइट्स इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि उसके ऊपर इजीली, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्योरली जो है वो इसलिए डिज़ाइन की गई हैं ताकि आपको एजुकेशनल मटेरियल जो है वो अगर चाहिए हो, जैसे 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई टॉपिक चाहिए, ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई टॉपिक चाहिए, तो हर टॉपिक से रिलेटेड, हर बोर्ड से रिलेटेड अलग वेबसाइट मौजूद है। लेकिन उसकी टाइप ऑफ वेबसाइट क्या कहलाएगी? वो एक एजुकेशनल वेबसाइट कहलाएगी जिसके ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड डाटा मौजूद होगा, ठीक है, जो कि जाहिर है कि स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद होगा, और अगर टीचर्स को उससे उससे कोई हेल्प चाहिए या कोई कुछ सीखना है या कोई ट्यूटोरियल चाहिए, तो वहाँ टीचर्स को भी वहाँ से मिल सकता है। जैसे कि सबक.pk या खान अकेडमी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अक्सर बच्चे एजुकेशन कोई भी टॉपिक समझने के लिए या कोई भी टॉपिक जो आपको क्लास में समझ में नहीं आया, ऐसा है कि आप मुझसे नहीं समझ पा रहे या किसी और टीचर से नहीं समझ पा रहे, सही है, और आपको वो सीखना है, तो वो टॉपिक आप खान अकेडमी की वेबसाइट पे जाके उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मे भी आपको वहाँ से समझ आ जाए, सबक.pk की वेबसाइट से आपको उससे कोई रिलेटेड कंटेंट, कोई इन्फॉर्मेशनल, कोई आपके मतलब का जो है वो डिटेल कंटेंट मिल जाए, ठीक है, तो वो एजुकेशनल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा होती है पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। पर्सनल वेबसाइट कौन सी होती है? अ पर्सन कैन शेयर अबाउट हिज और हर बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स इन अ कस्टम डेवलप्ड साइट। अब ये वाली जो वेबसाइट है, इसके बारे में अब्दुल समी बताएंगे कि कोई एग्जांपल बताएंगे इस वेबसाइट की, जिसके ऊपर हम अपनी पर्सनल बायोग्राफी, अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स जो है और डेवलपमेंट्स जो है, वेबसाइट की जो डेवलपमेंट है उसको तो कस्टम कर सकते हैं, यानी वेबसाइट जो डेवलप हुई हुई है उसे कस्टम कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से रीएडजस्ट कर सकते हैं और अपनी बायोग्राफी उस पर अपलोड कर सकते हैं, या अपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि अपनी उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हम सोशली अपलोड करें। ऐसी कोई वेबसाइट आपके जहन में है? नहीं सर। नहीं है? होगी होगी, सोचें, थोड़ा सा ध्यान दें, आपके जहन में होगी। आपके क्या, सबके जहन में होगी? जी आतिफ सलीम। सर मैं बताऊं? जी बताएं बताएं, बिल्कुल बताएं। सर फेसबुक, इंस्टाग्राम।
बिल्कुल सही। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम तो बेसिकली सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करने के लिए है कि आप उसके ऊपर अपनी पिक्चर्स वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी एक शॉर्ट सी बायोग्राफी उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आपका आईडी नेम क्या है, नंबर वगैरह क्या है, आईडी वगैरह क्या है, वो सब आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक आपके बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को प्रॉपरली डिफाइन कर रही होती है। जो लोग अपनी फेसबुक प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, अक्सर लोगों के बारे में उनके हवाले से, उनके इंटरेस्ट के हवाले से जाना जा सकता है कि यार वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। जाहिर है कि वो जिस किस्म के रोज़मर्रा के कामों में से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उसी किस्म का डाटा अपना फेसबुक पर अपलोड करते हैं। सही है, तो वहाँ से उनके इंटरेस्ट नज़र आता है कि यार वो किस किस्म का डाटा कंटेंट लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, या किस कहाँ जाते आते हैं, क्या पिक्चर्स अपलोड करते हैं, रियल लाइफ में क्या करते हैं। इसके अलावा उनकी डिटेल्स भी मौजूद होती हैं, मैरिड हैं नहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, नाम क्या है, इसके अलावा आईडी, फ़ोन नंबर और लिंक्ड अकाउंट कौन से हैं। ये सारी डिटेल जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी आप इन पर्सनल वेबसाइट्स के ऊपर से जाके हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 मेन वेबसाइट्स आपको नाम सुनने को मिलेगा। एक तो है ट्विटर या लिंक्डइन, और एक है फेसबुक। ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक बहुत पुरानी वेबसाइट्स हैं जो कि इस पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। फेसबुक तो देखा जाए तो अब बहुत ही उसका फ़ुज़ूल इस्तेमाल होता है कि उसके ऊपर बहुत कम लोग जो है वो उसको पर्पसफुल यूज़ करते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसका उससे कोई फ़ायदा उठाएँ। बाकी लोग तो जो है वो सोशल लाइफ अपनी एंजॉय करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्विटर की बात करेंगे तो डिफरेंट स्टार्स हैं, उनका उनका ट्विटर अकाउंट है, तो वो अपनी पूरी बायोग्राफी जो है वो अपना काम जो है वो ट्विटर के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं। और ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते जितने ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव होते हैं। और लिंक्डइन की बात करें तो जॉब वगैरह सर्च करने के हवाले से, वैकेंसीज सर्च करने के हवाले से, और एक बहुत पर्पसफुल मैनर के अंदर आप अपना पूरा जो बायोडाटा है वो लिंक्डइन के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और लिंक्डइन के ऊपर आप ये अपलोड कर सकते हैं कि आपने क्या-क्या स्टडीज़ की हैं, कहाँ-कहाँ से एजुकेशन आपने हासिल की है, उसकी सारी डिटेल्स आप लिंक्डइन पर डाल सकते हैं। अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्ड अकाउंट्स, वहाँ पर सब कुछ मर्ज कर सकते हैं। और वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पेजेस बने हुए हैं, जहाँ पर जाकर आप उन पेजेस को लाइक कर सकते हैं। उन पेजेस पर वैकेंसीज़ आई हुई होती हैं, उन वैकेंसीज़ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब सर्च करने के लिए इस हवाले से लिंक्डइन बहुत अच्छी वेबसाइट है, जो कि आपके पर्सनल यूज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आती है बिज़नेस वेबसाइट। ठीक है? तो बिज़नेस वेबसाइट क्या है? बिज़नेस वेबसाइट इज़ द बेस्ट वे फॉर एन ऑर्गेनाइज़ेशन टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़। अगर किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ की मार्केटिंग करनी है, उन्हें उन्हें जो है वो लोगों तक पहुँचाना है, फैलाना है, तो बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक बिज़नेस वेबसाइट बना लें। ठीक है? आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी हम लोग कोई ग्रोसरी खरीदने जाते हैं या कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं, या आजकल तो हर चीज़ ही आपने देखा होगा कि ऑनलाइन के ऊपर आ रही है, कि फूड डिलीवरी हो जाती है, घर में ही सारे ऑनलाइन ग्रोसरी की डिलीवरी हो जाती है, शॉपिंग हो जाती है, डिफरेंट दराज डॉट पीके है, ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये क्या है, बिज़नेस वेबसाइट्स ही तो हैं। ठीक है? इसके ऊपर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आपको होम डिलीवरी हो जाती है, यूज़र के लिए भी आसान है कि वो वेबसाइट पे जाके आपका कंटेंट देख सकता है अपने घर पे बैठकर, ठीक है? और जो वेबसाइट वाले जो हैं, यानी कि जो बिज़नेसमैन्स हैं, वो अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी मार्केटिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है? अगर एक यूज़र है जिसकी दुकान जो है वो तारिक रोड पर है, तो देखा जाए तो अगर उसकी शॉप पर आकर किसी को कुछ खरीदना है, तो एक बहुत छोटे सर्कल के अंदर लोग होंगे जो कि, यूँ समझ लें कि चलो कराची वाले लोग होंगे जो कि उसकी शॉप से कुछ ना कुछ खरीदते होंगे। ठीक है? ज़ाहिर है उसकी शॉप पर जाएँगे, पसंद करेंगे तो खरीदेंगे। ठीक है? लेकिन अगर उसे अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है तो देखें, वेबसाइट के ऊपर वो अगर अपनी सर्विसेज़ बढ़ा दे कि वो दूर-दूर जगहों तक अपनी डिलीवरी पहुँचा सके, तो वो बंदा, भले उस बंदे का जो ऑफ़िस है या उसका जो मेन ऑफ़िस है, जो शॉप है, वो भले कराची में हो, लेकिन वो दूर-दूर शहरों के अंदर भी जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अली एक्सप्रेस, अलीबाबा है और दराज़ है, ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं। ठीक है? अब आप पाकिस्तान में बैठे-बैठे जो है वो आप डिफरेंट बाहर ममालिक की प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको दराज़ और दूसरी वेबसाइट्स अलीबाबा और अली एक्सप्रेस वगैरह की वेबसाइट से जाकर एक्सेस कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। आप वेंडर देख लेते हैं कि यार वेंडर रिलायबल है या नहीं है, और उसके थ्रू जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को वहाँ से खरीद सकते हैं। आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, और विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक 2 वीक्स जो है वो आपकी डिलीवरी घर पर हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह से आप चाइना से और दूसरे ममालिक से अपनी कोई भी अच्छे से अच्छी ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करवा सकते हैं,
और बआसानी अपने मोबाइल के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपकी बिजनेस की वेबसाइट्स कहलाएंगी। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने शॉपिंग के हवाले से कहा है कि एक वेबसाइट है। बिजनेस की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास मौजूद होंगी। जैसे कि अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो अपनी सॉफ्टवेयर के हवाले से डेवलपमेंट वेबसाइट बना के अपलोड कर देता है, जिसको जाहिर है कि वही लोग एक्सेस करते हैं जिन जो जो इस काम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको ये सब चीज़ें डील करनी होती हैं। आजकल तो सर्विसेज अगर अप्लाई करनी है, कोई सर्विसेज अगर आपको चाहिए, तो वो भी आप वेबसाइट के ज़रिए जो है वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जब कि एक मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस में जब काम किया था, तो वहाँ पर एक बाहर यूएस की एक वेबसाइट थी, जो कि बेसिकली एक जो हम लोग मैकेनिक के जाते हैं, तो हम लोग अपनी कार की मेंटेनेंस करवाते हैं, कार वॉश वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो वो वेबसाइट बेसिकली उस इदारे की थी कि जो बेसिकली एक छोटा सा इदारा था, जो कि आपकी कार वॉश और कार की जो सर्विसेज हैं, या जो आपके वेबसाइट है, जो आपकी कार की मेंटेनेंस है, सही है, उसके हवाले से उन्होंने एक वेबसाइट बनवाई हुई थी। उस वेबसाइट का काम ये था कि उसके 3 इंटरफेसेस थे। एक इंटरफेस ये था कि एक तो यूज़र पैनल था कि जिसके ऊपर यूज़र जाएगा, वो अपनी वेबसाइट पर वेंडर को जो है वो अपनी गाड़ी बता देगा कि भाई मेरा घर का एड्रेस ये है, मेरी गाड़ी का नंबर ये है, इतने बजे आपने मेरी गाड़ी घर से पिक करनी है, ठीक है? और मेरी गाड़ी में ये मसाइल हैं, वो सारे ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल थे, वो सारी डिटेल्स अपनी बताएगा, ठीक है? कि यार ये मेरी गाड़ी में मसले हैं और ये आपने सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है? उसकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट उसको वहाँ पर नज़र आ जाएगी कि यार सर आपका इतना बिल बनेगा, और इतने टाइम में वेंडर जो है उस कॉन्टैक्ट कर सकता है उस कस्टमर से कि सर इतने टाइम में हम आपकी गाड़ी को वापस डिलीवर आपके घर पर कर देंगे। तो जस्ट आपने अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल उन्होंने करना है, और वो अपनी वेबसाइट पे अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह और अपनी डिटेल्स जो है वो बता देगा कि यार मुझे ये काम करवाना है अपनी गाड़ी में, और वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है? जो वो जो सर्विसेज वाले हैं वो खुद आपके घर पर आएँगे, आपकी कार पिक करेंगे, ठीक है? और आपकी कार लेके जाएँगे, उसको लिमिटेड टाइम के अंदर आपके जो टाइम उन्होंने आपसे वादा किया है, उस टाइम के अंदर-अंदर आपके जो सर्विसेज हैं उनको पूरा करेंगे, और उसके बाद वही वेंडर आपकी गाड़ी को आके आपके घर पर डिलीवर कर देगा, ठीक है? और इसका ये जो पैनल है यानी यानी कि जो अमाउंट है वो आपके ऑनलाइन डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये ईज़ी तरीका है जिसके अंदर ये काम आप बआसानी कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ इंचार्ज बन रहे हैं क्या? ठीक है। अच्छा अच्छा, बस में जा चलें जी। तो बिजनेस वेबसाइट समझ में आ गया। इसके अलावा ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स डिफरेंट वेबसाइट के, जिसके ऊपर आप डिफरेंट आर्टिकल वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के आर्टिकल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस के ब्लॉग्स आपके पास मौजूद होते हैं, डिफरेंट एड्स बनते हैं तो वो वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इसके अलावा फोरम्स हैं। फोरम एक तरह का ऑनलाइन प्लेस है जिसके ऊपर यूज़र जो है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकता है, टॉपिक डिस्कस कर सकता है। जिस भी टॉपिक के अंदर उसको इंटरेस्ट है, उस फोरम के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर वो डिस्कशन कर सकता है ऑनलाइन, और टॉपिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। एंटरटेनमेंट वेबसाइट को तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि आप डिफरेंट यूट्यूब और डेली मोशन और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप डिफरेंट किस्म की एंटरटेनमेंट के हवाले से कंटेंट जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डिफरेंट गेम्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर जो है ना, आप यूट्यूब वगैरह की जैसे वेबसाइट है उसके ऊपर एंटरटेनमेंट के हवाले से आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सही है? इसके अलावा आपके पास सोशल वेबसाइट हैं जो कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह हैं, वो भी आपके पर्सनल यूज़ की वेबसाइट कह लें या सोशलाइजिंग के लिए कह लें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल वेबसाइट। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है और हमारी क्लास भी ख़त्म हो गई है, ठीक है? तो अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि जो है वो नेक्स्ट क्लास में जब आप स्कूल आएंगे तो फिर आपको सरफराज इंशाल्लाह कंटिन्यू करवा देंगे, ठीक है? चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। अभी सर आ गए हैं तो इसलिए मैं सवाल करने का टाइम आपको नहीं दे सकता, ठीक है? जज़ाकल्लाह क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।